तो आज आपको हम बताते हैं कि बायोलॉजी में आज आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है आपको सिखाए जाएंगे जिसमें जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जिसमें टॉपिक्स रहेंगे आपके कोशिका, पोषण और पाचन तंत्र, संचारी प्राणी और तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, प्रजनन, वर्ग की, श्वसन, कंकाल प्रणाली और जो है आपकी जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उसका अध्ययन कराया जाएगा। अक्सर सबके मन में रहता है कि जीव विज्ञान क्या है, तो उनको एक शब्द में बताना चाहें तो जीव विज्ञान किसी जीवित जीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मानव हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जीव विज्ञान जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जो कि बायोस प्लस लॉजिस होता है। बायोस का मतलब होता है जीवित और जो है लॉजिस का मतलब होता है अध्ययन, जो कि दोनों मिलकर बायोलॉजी का शब्द बनाते हैं, जो कि ग्रीक शब्द है। अगला देखते हैं जीव विज्ञान। इसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजिस्ट क्या किसे कहते हैं। बायोलॉजी वो होता है जिसमें जीवित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और बायोलॉजिस्ट वो होता है जो जीवित जीवों का अध्ययन करता है। करने वाला व्यक्ति जो होगा ना वो बायोलॉजिस्ट होगा। जैसे आप लोग जो है ना वो बायोलॉजिस्ट हैं क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। द टर्म बायोलॉजी इज़ गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस, जिन्होंने जो है 802 में दिया था। और जो है जीव विज्ञान के जो है पिता अरस्तु को कहा जाता है और जो है वनस्पति विज्ञान को जो है थियोफ्रस्टस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी थे, इनकी एक पुस्तक जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसमें जो है इन्होंने पूरे जानवरों का जो है इतिहास उसमें लिखा है। संपूर्ण जितना भी जो है जीवों का अध्ययन जो है पूरा इन्होंने अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताते हैं, जो कि दो थी। एक था जंतु विज्ञान जिसके फादर थे अरस्तु, दूसरे थे वनस्पति विज्ञान, तो उसके फादर थे थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस की भी जो है एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि 1842 में लिखी थी। इसमें भी जो है पादप का संपूर्ण इतिहास जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक ह्यूमन सेल जो कि पूरे बॉडी की एक यूनिट होती है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसमें जो है सबसे पहले सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू जिनको कहते हैं ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन जिनको बोलते हैं अंग। बहुत सारे अंग, कई सारे अंग मिल के जो है पूरी होल बॉडी का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले जो है सेल्स रहेगी। सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर्ली वर्क करके बनाएगा पूरा एक ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल के जो है पूरी एक पॉपुलेशन बना लेंगे। और जो है कई पॉपुलेशन मिल के जो है पूरी एक कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। और डिफरेंट कम्युनिटी जो है आगे चल के मिल के जो है पूरा एक इकोसिस्टम बना लेंगे। और कई इकोसिस्टम मिल के ना पूरा एक बायोस्फीयर बना लेंगे, ठीक है। अब कुछ जो है सेल के नीचे भी छूट गया है, जैसे कि सेल बनने से पहले एटम बनेगा, ठीक है। सेल के नीचे की यूनिट्स हैं ये सब, जैसे एटम, बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। और जो है ऑर्गेनेल्स जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल का निर्माण करेंगे। वैसे ही टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का। पेट, जिसको कि आमाशय बोलते हैं, इसके अध्ययन को बोलेंगे गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और जो है लीवर जो होगा ना, लीवर के अध्ययन को क्या कहेंगे, हेपेटोलॉजी। और इंटेस्टाइन, जिसको आँत बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंटेरोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो है लंग्स, जो कि हमारे फेफड़े होते हैं, जिनको जो है सांस लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, लंग्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पल्मेनोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हार्ट, जिसको सब बोलते हैं दिल, ठीक है। इसी दिल के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अगर कोई किसी को हृदय रोग हो जाता है या हृदय रोग से कोई भी समस्या होती है तो वो जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, जो कि स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज़ कार्डियोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं ग्लैंड्स के बारे में, पिनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब जो है ना आपको जो है आज ब्रीफ में एकदम डिटेल में समझाएंगे।
उससे पहले आपको जो है रिप्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं, जो कि यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होता है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें जो है ओवम को फर्टिलाइज़ करने के लिए स्पर्म जो है एंटर करता है और जो है आगे चल के फ्यूज हो जाता है और आगे जाइगोट का निर्माण करता है। और जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो है पूरी संरचना जो है प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में जो है ऑस्टियोलॉजी करके एक जो है क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको लगाना रहता है कि स्टडी ऑफ स्केलेटन होता है, जो कि कंकाल तंत्र के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये एक स्लाइड है जिसके अंदर जो है पूरी जो है बायोलॉजी समाहित है, जिसमें जो है आपका ये देखो इकोलॉजी, जियोग्राफी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, प्लांटेनोलॉजी, अरे सारा का सारा मिला के इसी में फिशरीज वगैरह, फॉरेस्ट्री, पॉल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री, पूरा एकदम जो है बहुत एक एक अपने आप में एक टॉपिक है। इनको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको एकदम क्विक उड़ाते हैं। चलो आज तो पहला स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, इनके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके पिता जो है एंटोइन लीवेनहॉफ जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स, इनके पिता जो है मेंडल जी हैं, जो कि आनुवांशिकता के सिद्धांत इन्होंने दिया था मेंडल ने। ठीक है, तो जेनेटिक्स के पिता कौन हो जाते हैं? मेंडल जी। आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जो कि इनके फादर हैं कार्ल अलेक्जेंडर न्यूरबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सेल बायोलॉजी। इसमें द स्टडी ऑफ सेल एट द माइक्रोस्कोपिक और द मॉलिक्यूलर लेवल। कोशिका विज्ञान जो अति सूक्ष्म या आणविक स्तर पर कोशिकाओं के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसके पिता जो है जॉर्ज पेलाडे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जेनेटिक्स, जो कि अभी बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है, इसमें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे लिए थे, उसमें आनुवांशिकता का वही सब पूरा F1 F2 जनरेशन वही सब, मतलब कुल मिला के ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला है इकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड देयर एनवायरनमेंट। पौधों और जानवरों उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि इकोलॉजी कहलाता है। इसके फादर थे यूजीन ऑडम। ठीक है, इनको जो है अक्सर एग्ज़ाम में ई ऑडम करके पूछा जाता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मार्फोलॉजी, द स्ट्रक्चर एंड, अगर आसान भाषा में बोलें तो इसके जो है संरचना और आकृति के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं, जिसमें जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब जो है उसका जो है मार्फोलॉजी है। किसका? केवल एक फ्लावर का। प्लांट की मार्फोलॉजी अलग रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर पार्ट्स। जीवों और उनके भागों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। इसी में पूरा जो है एनिमल एंड प्लांट के भी जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है इसी एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। एनिमल का भी जो है आंतरिक संरचना जो है एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक फिजियोलॉजी। इसमें जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, एक जीवित प्रणाली में कार्यों और तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। यूँ आसान भाषा में कहें कि उसके शरीर और वो क्या कार्य करता है, इसके अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो अगला है भैया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ स्पीसीज एज वेल एज दियर चेंज ओवर टाइम। जैसे कि एवोल्यूशन प्रजाति की उत्पत्ति और वंश से संबंधित है और समय के साथ उसका परिवर्तन अर्थात उसका विकास जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें इवोल्यूशन होता है। इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि पौधे में कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, कैसा वो बढ़ रहा है, कैसा जो है वो चेंजिंग आ रहे हैं उसमें। ये सब जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसके फादर जो हैं चार्ल्स डार्विन जी हैं। इन्होंने ही बताया था जो है
एवोल्यूशन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है टैक्सोनॉमी, साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज टैक्सोनॉमी। जीवों का नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण के विज्ञान को जो है टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके फादर जो है कैरोलस लिनियस जी हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, ये सब जो है टैक्सोनॉमी के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, या यूँ कहें कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जिसके जो है फादर रॉबर्ट हुक जी हैं। इसमें जो है पूरे संपूर्ण कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी, शरीर के ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज, दैट इज पैथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोलॉजी और जो पैथोलॉजी आगे मिक्स हो गई, तो आगे मिक्स होकर क्या बनी, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू रिलेटेड टू डिजीज, बीमारी से संबंधित ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी टैक्सोनॉमी बताया था ना, तो उसमें जो है सबसे पहले आएगा डोमेन, फिर आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, लास्ट में आएगी स्पीशीज। तो ये जो है ये पूरी एक सीरीज होती है, जो है किस फैमिली का कौन है, मतलब ये सब पूरा उसका नॉमेनक्लेचर में आता है। मतलब इसी जो है सीरीज़ के अनुसार जो है सबका नाम, सबके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, या यूँ कहें कि कौन किस क्लास का है, ये हम यहाँ के देख सकते हैं कि उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, मतलब हर एक स्पीसीज़ का अलग जो है रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है एक ही जीनस के दो स्पीसीज़ होती हैं, या यूँ कहें कि जो है एक ही फैमिलीज़ के कितने भी जीनस हों, जीनस के भी कितनी स्पीसीज़ें हों, ये सब जो है इसी में बढ़ते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी का भी नाम जो है या जूलॉजिकल नेम हो या बॉटनिकल नेम हो, उसमें जो है उसके जीनस और स्पीशीज दोनों दिए रहते हैं। जैसे इसमें नाम है, कॉमन नाम टाइगर है, और इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस, जिसमें पैंथेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, और जो है टाइग्रिस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। इसी तरह जैसे मेढक है, उसका कॉमन नेम हो गया रैना टिग्रीना, रैना हो गया, जीनस टिग्रीना हो गया, स्पीशीज। उसी तरह होमो सेपियंस है, ऐसे तो जो है होमो जो है जीनस हो गया, सेपियंस हो गया, स्पीशीज, ये रहता है। ये सब जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो है पूरे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे, जिसमें अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म जो है पूरा जो है जीनस होता है, और सेकंड जो है स्पीशीज होता है। ये देखो इसी में अभी जो है अभी आपको बताया था कि रैना टिग्रीना में रैना जो है जीनस है, टिग्रीना जो है स्पीशीज है। और ये मटर जो है पाइजम सटाइवम, इसमें जो है पाइजम जो है पाइजम जो है आपका जीनस हो गया, और सटाइवम आपका स्पीशीज हो गया। वैसे है रोज़ा इंडिका, रोज़ा हो गया आपका जीनस, और इंडिका क्या हो गया आपका स्पीशीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड है किंगडम ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी के अंतर्गत एनिमेलिया, फंजाई, यू बैक्टीरिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, आर्की, ये सब जो है आपको जो है किंगडम के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड से आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मोनेरा की स्थिति क्या है, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, और फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट में कौन कौन से स्पीसीजेस और जीनस आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल कुछ ऐसे दिखते हैं, और बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये जो है कुछ स्क्वायर शेप के होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं। तो ये सब बैक्टीरियाज के जो है अलग अलग शेप्स होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, सोल्यूबल प्रोटीन मेम्ब्रेन, राइबोसोम, डीएनए, सोल्यूबल डीएनए से मिलकर जो है पूरा माइकोप्लाज्मा बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा को देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ना, वो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना सेल सबसे छोटी सेल्स होती है। ठीक है, और ऑस्ट्रिच जो होता है ना, उसमें जो है सेल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अगला है अमीबा। अमीबा जो है इसको आप चाहे जितना काट डालो, ये अपने आप फिर से उगाएगा। अगर इसकी एक टिप काट डालो तो अपने आप फिर से उगाएगी, और जो अगली कटी हुई टिप होगी ना, एक नया अमीबा का निर्माण कर लेगी। ठीक है, और ये जो है अपना गमन जो है ना कूटपादों के द्वारा करता है। जो ये स्यूडोपोड्स होते हैं ना, इनके द्वारा जो है वो गमन करता है। और ये जो अगला है पैरामीशियम, चप्पल के आकार का, इसको तो आप जानते ही हैं। अगला है यूग्लिना, इसमें जो पूंछ लगी है ना, ये फ्लैजिला, इसी के द्वारा जो है ये आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा जो है एक्चुअल जो है पैरामीशियम का फोटो, जो कि कुछ ऐसा रियल में दिखता है, और इसको जो है दिखाया कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्गीकरण की मूल इकाइयाँ हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। वो तो स्पेसीज ही रहेगी, जो कि RRB LP 2018 में पूछा गया था। ठीक है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो आप देख ही चुके हैं, डोमेन,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिया गया था आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में, नहीं 18 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला जो है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, वो तो सबको पता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में जो है ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।